Hello everyone, welcome back to our channel. Again we are here with your business studies class 12th rapid revision. So previously we have discussed about first 4 chapters of business studies. We have started the functions of management, planning we have discussed. Now today we will discuss about second function of management, that is organizing, or you can say that organization. तो प्रीवियसली वी हैव डिस्कस्ड अबाउट प्लानिंग की प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू और बाय हुम इट शुड बी डन. तो हमने सब कुछ प्लान आउट किया. आफ्टर प्लानिंग द एक्टिविटीज, या फिर आप कह सकते हो आफ्टर सेटिंग अप ऑफ गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स जो हमें अचीव करने हैं, इट्स टाइम to organize. That means a process where different activities are defined and grouped कि हमें क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, एंड दीज एक्टिविटीज आर असाइंड टू डिफरेंट एक्सपर्ट्स. रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू दीज एक्सपर्ट्स टू मेक प्रॉपर यूज ऑफ इट, एंड these activities are done towards the achievement of objectives. तो बेसिकली अंडर ऑर्गेनाइजेशन हम सारे वर्क को डिवाइड करते हैं, उसके लिए रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं, और जितने भी एक्सपर्ट्स होते हैं उन्हें वो वर्क जो हमने रिसोर्सेज इसके लिए डिजाइन किए थे उन्हें वो हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अथॉरिटीज दे देते हैं. ठीक है, बेसिकली हम जब प्लान आउट करते हैं वो हमारे सिर्फ एक आइडियाज होते हैं, हमने डिसाइड किया कि हमें क्या करना है. बट अंडर ऑर्गेनाइजेशन यहां पर हम एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, एक स्ट्रक्चर जो पूरा कंसिस्ट होता है जॉब्स, पोजीशंस एंड डिपार्टमेंट्स का, जहां पर हमने अपनी एक्टिविटीज को, जो भी हमें परफॉर्म करनी है, जो भी जॉब्स हमें परफॉर्म करनी है, हमने उन्हें कैटेगराइज किया है. दैट मीन्स हमने वर्क को यहां पर डिवाइड कर दिया, और उस डिवाइडेड वर्क को हमने एक्सपीरियंस्ड पर्संस को या एक्सपर्ट्स को अलॉट कर दिया, डिफरेंट डिपार्टमेंट सेटअप कर दिए, और एक अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप सेटअप कर देते हैं. ये होता है एक ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज करना. हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं. ठीक है, आपको अगर आप सिंपली अपनी लाइफ से भी उसको रिलेट करके देखते हो तो हम क्या करते हैं, हमने प्लान किया कि हम अपने इतने परसेंटेज ऑफ मार्क्स के लिए हम वर्क करेंगे. हमारा सबका गोल डिफरेंट होता है, हर बच्चा 100% नहीं ले सकता. अब इट्स टाइम टू ऑर्गेनाइज कि आपका कैलिबर कितना है, आपका इंटरेस्ट किस में है, आपके पास टाइम कितना है, आपके पास बजट कितना है कि आप कितनी हेल्प ले सकते हो. तो वी हैव टू मेक अ स्ट्रक्चर कि हम किस तरीके से कौन सा काम किससे करवाएंगे और कौन सा काम हम खुद कर सकते हैं. हमारे एबिलिटी क्या है, हमें अपना काम करने के लिए दूसरों की हेल्प भी लेनी पड़ती है, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू परफॉर्म ईच एंड एवरी टास्क बाय आवरसेल्व्स. ओके, तो इसलिए यहां पर हम जब ऑर्गेनाइज करते हैं तो एक स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं जिसमें हम अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं, एक हायरार्की फॉर्म करते हैं. ठीक है, जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं. दैट मींस देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस. क्या स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं क्विकली देखेंगे. जैसे हमने अभी डिस्कस किया, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई द वर्क एंड डिवाइड द वर्क. डिवीजन ऑफ वर्क आपने प्रिंसिपल भी पढ़ा है कि अंडर स्पेशलाइजेशन हम एक इंडिविजुअल को वो वर्क अलॉट करते हैं जिससे वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली परफॉर्म कर सके. तो सबसे पहले वर्क को आइडेंटिफाई किया, उसको डिवाइड कर दिया. फिर डिपार्टमेंटलाइजेशन कि डिफरेंट एक्टिविटीज और डिफरेंट नेचर ऑफ एक्टिविटीज को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देंगे. अब हर डिपार्टमेंट को उनकी ड्यूटीज असाइन कर दी जाएंगी. व्हाट ड्यूटीज दे हैव टू परफॉर्म, कि उनकी क्या ड्यूटीज हैं जिन्हें वो फुलफिल करेंगे टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ गोल. ड्यूटीज असाइन हो गई. नाउ एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. रिपोर्टिंग रिलेशनशिप एज आई टोल्ड यू कि हायरार्की फॉर्म कर देते फ्रॉम टॉप टू बॉटम, कि कौन सुपीरियर है कौन सबऑर्डिनेट है. जो सुपीरियर्स हैं उनकी क्या अथॉरिटीज हैं, वो अपने सबऑर्डिनेट्स को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेलीगेट कर रहे हैं. तो ये अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक रिलेशनशिप फॉर्म कर दिया जाता है, और यहां पर सबऑर्डिनेट्स अपने कौन से सुपीरियर को रिपोर्ट करेंगे, किसके पास क्या इंफॉर्मेशन पास ऑन करनी है. ये रिलेशनशिप फॉर्म करना ही ये स्ट्रक्चर डिसाइड करना होता है, सबसे बड़ी बात है. एंड नाउ वी हैव टू प्रोवाइड रिसोर्सेज टू ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट. जो भी हमने रिलेशनशिप फॉर्म किए हैं, डिफरेंट इंडिविजुअल्स को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में प्लेस किया है टू परफॉर्म सच एक्टिविटीज एज पर देयर एक्सपीरियंसेस. अब हमें उन्हें रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करने हैं ताकि वो गोल के अचीवमेंट के लिए प्रॉपर्ली और हम कह सकते हैं एफिशिएंटली और इफेक्टिवली वर्क कर सकें. ठीक है, नेक्स्ट इज आर इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है. देखिए, अगर हम ऑर्गेनाइज करके चलेंगे, हम प्रॉपर डिपार्टमेंट फॉर्म करेंगे, रिलेशनशिप फॉर्म करेंगे, इससे कैओस नहीं होगा, क्लैरिटी होगी रिलेशनशिप में. ठीक है, तो यहां पर हम स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट ले सकते हैं कि जिसको जो एक्टिविटी सबसे अच्छे से परफॉर्म करनी आती है, जो अपनी एरिया का स्पेशलिस्ट है, उसे हमने वो वर्क अलॉट किया. रिपीटेडली जब वो वर्क टाइमली परफॉर्म
करेगा तो वो और बेटर परफॉर्मेंस देगा, क्योंकि जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, क्लैरिफाइज अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप फॉर्म हो गया, कोई कैओस नहीं है किसी भी एम्प्लॉय के बीच में, क्लियरली डिफाइंड है कि हु विल रिपोर्ट टू whom। कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होगा, कोऑर्डिनेशन होगा तो हम यहाँ पर अपने काम को इफेक्टिवली मैनेज कर पाएंगे। अगर एम्प्लॉयज के बीच में अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं होंगे, अगर उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, तो गोल इफेक्टिवली अचीव नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की जब हम बात करते हैं, रिसोर्सेज को अगर ऑप्टिमम यूटिलाइज करना है, दैट मीन्स हमें उसका वेस्टेज अवॉइड करना है, हमें अपनी गिवन रिसोर्सेज से ज्यादा आउटपुट चाहिए, तो वी हैव टू ऑर्गेनाइज दी एक्टिविटीज। एंड लास्ट इज इट फैसिलिटेट्स एडेप्टेशन। जो हमारा एनवायरनमेंट है जिसमें हमारा ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहा है, अगर हम चाहते हैं कि हम उस चेंजिंग एनवायरनमेंट को अडेप्ट करें, विद द गिवन रिसोर्सेज वी हैव टू प्लान आउट आवर एक्टिविटीज, दैट इज पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, कि हम उस चेंजिंग कंडीशन को भी मैनेज कर सके कि जो लोग उसे परफॉर्म कर रहे हैं और जो एक्टिविटीज हम परफॉर्म कर रहे हैं वो कितना इफेक्टिव हमारे लिए वर्क कर रही है। नेक्स्ट इज आर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। हमारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, हमने ये पहले डिस्कस किया कि ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है और हम एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जहां पर सब कुछ क्लियरली डिफाइंड होता है। एज पर दैट क्लैरिटी हम दो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, दैट इज फंक्शनल एंड डिविजनल। अब ये जो नेम है ये सजेस्ट कर रहे हैं कि फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए, फंक्शनल स्ट्रक्चर में एक आपका चीफ एग्जीक्यूटिव है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर। आपने अभी बात की कि हम स्पेशलिस्ट को उनका वर्क अलॉट कर देते हैं, सभी डिपार्टमेंट्स के हेड बना देते हैं, मैनेजर्स अपॉइंट कर देते हैं और वो अपने वर्क को इफेक्टिवली परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन हमने एक स्ट्रक्चर डिसाइड किया, एक अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप सेट किया है टू परफॉर्म सच एक्टिविटीज। एंड सेकंड इज डिविजनल स्ट्रक्चर। अंडर दिस स्ट्रक्चर सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके जितने डिविजन्स है ना, उन डिविजन्स को सेपरेट किया जाता है और हर डिवीजन का, जैसे प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, मैनेजर की बात करी इन्होंने, ये प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस ये सब एक डिवीजन के अंडर भी आते हैं कि सभी डिविजन्स के अपने प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस और एचआर वर्क करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट कि फंक्शनल स्ट्रक्चर में हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, बट अंडर डिविजनल पहले हम अपनी एक्टिविटीज को, जो भी हम प्रोड्यूस करते हैं गुड्स, उनके डिविजन्स को सेटअप करते हैं और हर डिवीजन के अपने फंक्शंस हैं, हर डिवीजन का अपना प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस और एचआर मैनेजर होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो प्लास्टिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, उन्होंने अपने सारे फंक्शंस परफॉर्म कर लिए कि प्लास्टिक के लिए हमें प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, मार्केटिंग कैसे करेंगे, पैसा कहां से आएंगे एंड ऑल सच थिंग्स। ठीक है, जब हम डिविजनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन है जो प्लास्टिक प्रोडक्ट भी बनाता है और मेटल प्रोडक्ट भी बनाता है, तो यहां पर सबसे पहले कैटेगराइज किया जाएगा उस ऑर्गेनाइजेशन को इनटू टू डिविजन्स, डिवीजन ए और डिवीजन बी, जिसमें प्लास्टिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है और मेटल प्रोडक्ट, क्योंकि रिसोर्सेज अलग हैं, उनके लिए एक्सपर्टीज अलग चाहिए, स्पेशलिस्ट अलग चाहिए, फाइनेंस अलग चाहिए, सब कुछ अलग चाहिए। तो जो डिवीजन ए है उसके अपने फंक्शंस होंगे, उसके अपने डिपार्टमेंट्स होंगे, उसकी अपनी एक्टिविटीज होंगी, और जो डिवीजन बी है लाइक मेटल प्रोडक्ट वाली, उसके अपने फंक्शंस होंगे। तो इस तरीके से हम ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस और डिविजन्स और एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ठीक है, देखिए ये जो स्ट्रक्चर अगर हम फॉर्म करते हैं ये हमारे लिए बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि हर प्रोडक्ट का नेचर अलग होता है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, एक प्रोडक्ट लाइन प्रोड्यूस करते हैं, चेन ऑफ प्रोडक्ट्स होता है, तो उसके लिए हमारी रिक्वायरमेंट्स भी अलग होती हैं। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर हमारे सिंगल प्रोडक्ट के लिए सूटेबल होता है, यहाँ पर आपकी जो वर्क है वो लिमिटेड होता है। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए मैनेज करना ज्यादा इजी होता है इन कंपैरिजन टू डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर में हमारे लिए मैनेजमेंट बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपके डाइवर्स प्रोडक्ट्स होते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं डिफरेंट नेचर के, तो यहाँ पर मैनेजमेंट ज्यादा हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ जाती है। ठीक है, बट इट इज नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन कि वो स्ट्रक्चर जब डिसाइड करते हैं तो एज पर द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट ही डिसाइड किया जाए। गॉट इट? नेक्स्ट हमारे पास आता है आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ
ऑर्गेनाइजेशन। अभी हमने पहले ऑर्गेनाइजिंग के स्टेप्स और इंपॉर्टेंस की बात की, फिर हमने उसके स्ट्रक्चर की बात की। अब हम कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज फॉर्मल और इनफॉर्मल। आपको पता है हम कहीं जॉब करते हैं, वर्क करते हैं, किसी ऐसे रिलेशनशिप में है जो डेलिबरेटली क्रिएट किया गया है, दैट इज फॉर्मल। और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो, कम्युनिकेशन हो, रिलेशंस हो, वो ऑर्गेनाइजेशन होता है या वो रिलेशंस होता है दैट आर नॉट डेलिबरेटली क्रिएटेड। वो हम खुद सोच समझ के क्रिएट नहीं करते, आउट ऑफ आवर नेचर, सिमिलैरिटी इन आवर टेस्ट, प्रेफरेंसेस, वो रिलेशनशिप्स फॉर्म हो जाते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप्स होते हैं, दीज कम्स अंडर द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज डेलिबरेटली क्रिएटेड। एक हायरार्की फॉर्म की जाती है, रूल्स प्रोसीजर्स पे बेस्ड होता है, एक फॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होता है कि ये सुपीरियर इस सबऑर्डिनेट को ये इंफॉर्मेशन देगा या नहीं देगा। और यहां पर ज्यादा फोकस वर्क पे किया जाता है, टास्क पे किया जाता है। हम ये कोशिश करते हैं कि हम यहां पर कोई भी डुप्लीकेशन अवॉइड करें, किसी अच्छे तरीके से अपने एक्टिविटीज को परफॉर्म करें। बट जब हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, दिस ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट डेलिबरेटली क्रिएटेड। यहां पर कोई प्रॉपर हायरार्की नहीं होती, कोई प्रॉपर चेन नहीं होती कम्युनिकेशन की कि आपको इस सुपीरियर को इंफॉर्मेशन देनी है तो यू हैव टू फॉलो दिस चेन। नो, यहां पर आप अपने सोशल इंटरेक्शंस के बेसिस पे, जैसे हम फ्रेंड्स बनाते हैं, हम सोच समझ के नहीं बनाते, जिसके साथ हमारे इंटरेस्ट, हमारा नेचर मैच करता है वो हमारे फ्रेंड्स बन जाते हैं। जस्ट लाइक दैट इनफॉर्मली जब हम अपने पीयर ग्रुप के साथ, अपने कलीग्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं, वर्क रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं, तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अपने आप फॉर्म हो जाता है विदाउट एनी डेलिब्रेट एफर्ट। और यहां पर हम पीपल और रिलेशनशिप्स पे फोकस करते हैं, जो हमें अच्छा लगता है उसके साथ हम अपना रिलेशन फॉर्म करते हैं, बट यहां पर हम वर्क के बेसिस पे रिलेशनशिप्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, अगर हम इन दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं, ये तो हमने देख लिया कि किस तरीके से ये फॉर्म किए जाते हैं, क्या इनके इंपैक्ट्स होते हैं, बट at some point of time formal organization is better for us, but at other point informal is better for organization। ताकि मतलब हम अगर ये बात कहें कि फॉर्मल और इनफॉर्मल के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स दोनों ही हैं, एवरी एक्टिविटी हैज इट्स प्रोज एंड कॉन्स। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस के भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं कि फॉर्मल आपने डेलिबरेटली क्रिएट किया, क्लैरिटी होती है रिलेशनशिप में, आप र्यूमर स्प्रेड नहीं कर सकते, आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सकते हो कि किसने क्या परफॉर्म किया। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम फॉर्मल की बात करें तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। यहां पर आप इमोशनल स्टेटस को अवॉइड करते हो या इग्नोर करते हो, उसकी कोई प्लेस ही नहीं है आपके ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, आप एक ऐसे रिलेशनशिप में वर्क कर रहे हो जहां पर आपको सामने वाला पसंद नहीं है, बट स्टिल यू आर डूइंग वर्क विद दैट इंडिविजुअल, तो ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अकाउंटेबिलिटी हम फिक्स कर सकते हैं, बट इनफॉर्मल में इट इज नॉट पॉसिबल टू फिक्स द अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि हमें पता ही नहीं वो बात कहां से आई है, और र्यूमर्स बहुत इजीली स्प्रेड होते हैं आपके इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। बट ऑन द अदर हैंड इनफॉर्मल इज बेटर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि जो सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स हैं दे आर वर्किंग इन ए हायरार्की, बट इनफॉर्मली जब वो फ्रेंड बनते हैं तो उनके रिलेशनशिप्स, उनके इमोशनल स्टेटस काफी स्ट्रांग हो जाता है, उनकी बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाती है, दैट इज हेल्पफुल टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ गोल ऑल्सो। ठीक है, तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हम कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर्मल होना चाहिए, बट इनफॉर्मल इज ऑल्सो गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एट सम पॉइंट। ओके, so this was about your chapter number 5, organizing. Hope you find it useful. If yes, go follow.